जय भीम साथियों। इस हफ्ते पूरी दुनिया भर के विभिन्न देशों अलग अलग दिन विचारक सदगुरु रैदास रविदास जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। वैसे तो सदगुरु रैदास की शिक्षाओं को विभिन्न समुदाय अपने अपने स्तर पर मानता है, लेकिन संगठित तौर पर इनकी शिक्षाओं को मानने वाले समाज को दुनिया भर में रविदासिया समुदाय के नाम से जाना जाता है, जिसका मूल संबंध अविभाजित पंजाब प्रांत से है। पिछले कुछ एक दशक में इस समुदाय ने मुख्य धारा से सिख धर्म से थोड़ा हटकर अपने लिए अलग गुरुद्वारे बना लिए हैं, जिसमें सदगुरु रैदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह समेत बाबा साहेब अम्बेडकर आदि के चित्र लगे रहते हैं। इन गुरुद्वारों के अलग होने का कारण सिख धर्म में पुनर्जीवित हुए जातिवाद को माना जाता है। आज की तिथि में पूरे यूरोप में इस समुदाय के अपने दो न्यूज चैनल कांशी टीवी और आजाद टीवी भी हैं, जिसके माध्यम से सदगुरु रैदास का ज्ञान पूरी दुनिया में फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि सदगुरु रैदास का महत्व और सम्मान अभी हाल ही में बढ़ा है, बल्कि उनके सम्मान का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब में महाराज की करीब 40 बाड़ियाँ शामिल हैं। इसके साथ ही सदगुरु कबीरदास जी के दोहों एवं सखियों की सदगुरु रैदास जी का बहुत ही सम्मान के साथ उल्लेख मिलता है। खासकर उनका एक दोहा जिसमें वो अपने मित्र सखा गुरु भाई रैदास जी के सम्मान में कहते हैं कि बेगमपुरा के रहवैया हमार साहब। यदि आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माताओं की बात की जाए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अपनी एक अति महत्वपूर्ण किताब अछूत कौन को नंदनार रविदास और चोखा मेला की याद में समर्पित करते हैं। एकेडमिक जगत में अपनी किताब को किसी की याद में समर्पित करने को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सदगुरु रैदास जी की मूल शिक्षाओं को 5 प्रमुख संकलनों को केंद्र में रखकर समझने की कोशिश की जा सकती है। पहला के बेगमपुरा यानी आदर्श राज्य की संकल्पना। विदितो अपने समय की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न दार्शनिक एवं आदर्श राज्य की संकल्पना करते थे। जैसे ऐसे विचारकों में सबसे पहला नाम यूनानी विचारक प्लेटो का आता है, जिन्होंने न्याय की अवधारणा को समझने के लिए एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी। सदगुरु रैदास अपने विचारों को समझने के लिए बेगमपुरा की संकल्पना करते हुए अपने अनुयायियों से कहते हैं, ये मेरे भाइयों, मैंने ऐसा घर खोज लिया है जहाँ हालांकि अभी तो दूर है, पर उसमें सब कुछ न्यायोचित होगा। उसमें किसी कोई दूसरे या तीसरे दर्जे का नागरिक नहीं होगा, बल्कि सब एक समान होंगे। वह देश सदा आबाद रहेगा। वहाँ लोग अपनी इच्छा से जहाँ चाहे जात जो चाहे कर्म व्यवसाय करते हैं, उन पर जाति धर्म रंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उस देश में महल सामंत किसी के भी विकास में बाधा नहीं डालेंगे। इसके साथ ही वो कहते हैं कि जो भी उनके विचार बेगमपुरा के समर्थक हैं वो उनके मित्र हैं। कहे रविदास खलास चमारा, जो तू शहरी मीत हमारा। भुखमरी से निजात, रैदास के संकल्पना की भुखमरी से निजात पाना एक अहम मुद्दा है, जहाँ वो कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा लगता है सदगुरु रविदास की इस संकल्पना को साकार करने के लिए आगे चलकर सिख और रविदासिया धर्म में लंगर की व्यवस्था हुई, जहाँ किसी भी जाति धर्म मजहब और रंग लिंग आदि का व्यक्ति जाकर खाना खा सकता है। मेहनत की इज्जत। यदि सदगुरु रविदास के जीवन और उनकी शिक्षा को देखें तो उन्होंने अपने जीवन में श्रम की महत्ता पर जोर दिया, क्योंकि जो खुद चमड़े का व्यापार करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे, ऐसा उनके समकालीन सदगुरु कबीर ने भी किया, जो खुद जुलाहा समुदाय से आते थे और सूत काट कर अपना परिवार चलाया करते थे। गुरु रविदास और कबीर का श्रम अपने करके अपने परिवार का पेट पालना भारत की स्थापित संत परंपरा के खिलाफ था, क्योंकि उनमें मांग कर खाने को महिमा मंडित किया जाता रहा है। स्थापित संत परंपरा के साधु सन्यासी खुद काम न करने की वजह से राजाओं की कृपा पर ही निर्भर रहते थे। इस वजह से वो राजाओं को समय समय पर महिमा मंडित भी करते रहते थे। आत्मनिर्भर होने की वजह से सदगुरु रैदास और कबीर के पास ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं थी। जाति उन्मूलन की अवधारणा उनका अगला अवधारणा है। जाति प्रथा और का विरोध और भारत के गैर ब्राह्मणवादी ज्ञान परंपरा के मूल में रहा है, जिसकी शुरुआत हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं तक में खोज सकते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि ना जच्चा बासुलो होती, न जच्चा ब्राह्मणों होती, कामुनों की बासुलो होती, कामुन्ना की ब्राह्मणों होती। यदि जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता ना कोई नीचा होता, बल्कि यह सब कुछ कर्म पर ही निर्भर होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, रविदास कहते हैं कि रविदास जन्म से कारणे होत न को नीच, नर को नीच न डारे के ओछे कर्म की कीच। यानी जो कोई जीव नीच समझे जाने वाली श्रेणी में जन्म लेने से नीच नहीं होता, बल्कि जो नीच होता है वो अपने बुरे कर्मों की वजह से होता है। जीव
जीव नीच तब बनता है जब उस पर बुरे कर्मों का कीचड़ पड़ता है। भारतीय महाद्वीप में व्याप्त जाति प्रथा पर वो कहते हैं कि जाति जाति में जाति है, तिन केलन के पात, रविदास ना मानुष बन सके जब तक जाति न जात। सदगुरु रविदास इन सदगुरु रविदास की इन लाइनों में हम देख सकते हैं कि वो जाति व्यवस्था को ही नीच को ही सदगुरु रविदास की इन लाइनों में हम देख सकते हैं कि वो जाति व्यवस्था को ही मनुष्य विरोधी बता रहे हैं और उसके समाप्त होने की कल्पना कर रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सदगुरु रैदास कहते हैं कि रैदास जन्म के सनातनी ज्ञान परंपरा का खंडन उन्होंने किया। सदगुरु रैदास की वाणी में सनातनी ज्ञान परंपरा का विरोध भी दिखाई देता है, जो कि उनकी प्रसिद्ध वाणी मन चंगा तो कठौती में गंगा में दिखता है। सनातन परंपरा पर पल रहे ब्राह्मणवाद पर भी सदगुरु रैदास चोट करके कहते थे, जिसको हम उनकी वाणी चारों वेदन किया खंडौती ताको विप्र दंडौती में देख सकते हैं। एकेडमिक जगत में रैदास के मानवतावादी शिक्षाओं की अनुपस्थिति, यदि सदगुरु रैदास के उपरोक्त चिंतन को देखा जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि उनकी शिक्षा मानव कल्याण को लेकर थी। इसके बावजूद जब हम भारत के अकादमिक जगत को देखते हैं, यहाँ उनकी शिक्षाएं न के बराबरी पढ़ाई गई हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के एकेडमिक जगत में सदगुरु रैदास का परिचय सिर्फ उनकी शिष्या मीराबाई के गुरु तक ही सीमित करने की कोशिश हुई है। यह स्थिति तब हुई जब भारत में 19वीं-20वीं सदी में हुए सांस्कृतिक क्रांति आंदोलनों को रैदास, कबीर, चोखा मेला विचारणा आदि के विचारों से प्रेरणा मिली थी। भारत के सांस्कृतिक आंदोलनों पर शोध करने वाली अमेरिकी मूल की प्रोफेसर गेल ओम्बेट अपनी किताब कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल सोसाइटी में इन आंदोलनों पर संतों और गुरुओं की शिक्षाओं के प्रभाव का वर्णन किया है। उनकी इस किताब को बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम अपने भाषणों में अक्सर उद्धृत करते थे। गेल ओम्बेट की दूसरी किताब सीकिंग बेगमपुरा गुरु रैदास समेत ऐसे तमाम संतों और गुरुओं के विचारों पर प्रकाश डालती हैं। इस लेख की लेखिका जो हैं वो लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल होलोवे से बढ़कर असमानता पर पीएचडी कर रहे हैं।